हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रघु एंकर में। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने पास 7.2। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये आपके पास कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं। ठीक है, कितनी सर्वसम्मिकाएं हैं? केवल 6 सर्वसम्मिकाएं हैं। इनको आपको याद करना है और ये कैसे बनती हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसमें बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। अभी आप केवल इनको देख लो। देखो ये साइन कोस एक साथ में आते हैं। साइन थीटा को हम बोल सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। देखो एक तरफ थीटा आएगा, एक तरफ आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन के साथ में ये जो ये इसके साथ में आ रहा है तो इसके साथ में वापस साइन आ जाएगा। इस तरह से दो दो के जोड़े बन रहे हैं अपने पास। देखो साइन थीटा इज इक्वल कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरह यहाँ कोस आएगा तो इधर साइन आ जाएगा। इसी तरह टेन और कोट का जोड़ा बन रहा है। देखो इसी तरह सेक और कोसेक का बन रहा है। तो इस तरह से ये 6 आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान में रखना। कैसे बनती है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा। यहाँ पर देखो अब हमें सोल्व करना है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इन क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन क्वेश्चन में आपके पास देखो ये दो दो दिए गए हैं। ऐसे समझो, जितने भी दिए गए हों ऐसे समझ लो आप क्या हो, एक सरपंच हो गांव के। क्या हो? गांव के सरपंच हो। अब गांव में कोई भी बात हो जाती है तो सरपंच के पास ही आते हैं। अब यहाँ पर ऐसे समझ लो इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों में से किसी एक को भी समझा देते हो। क्या करते हैं? किसी एक को उस बात के लिए सहमत कर देते हैं तो अपना काम बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को नहीं समझाना है, केवल किसको समझाना है? एक को समझाना है। एक को समझाने का मतलब दोनों में से किसी एक को। जैसे मान लो ये कोस है तो इसको इसके रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है? साइन के रूप में, या फिर साइन को कोस में। मतलब या तो इसको इसकी बात से सहमत करो या इसको इसकी बात से सहमत करो, तभी अपना फैसला हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी एक में हमें यहाँ से सर्वसम्मिका लगानी है। ऊपर कोस है, या तो कोस में लगा दो कोस वाली, या साइन में लगा दो। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसके अंदर सर्वसम्मिका लगा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये है अपने पास, इसके अंदर देखो ये मैं साइन को रहने दो, ऊपर वाले में लगा दूं, कोस वाले में लगा दूं। 1% मैं आपको दोनों तरीकों से समझाता हूं, बाकी फिर सब में एक एक मेथड ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं कोस वाले से कर रहा हूं तो कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस की जगह अगर हम यहाँ पर साइन लिखते हैं तो आपके पास आता है 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है? 37। तो इसके अपोन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 53। ये ऐसे कैसे रहेगा? अब देखो 90 में से 37 माइनस करेंगे तो यही आएगा, घटाने की जरूरत नहीं चाहिए आपको। ये आ जाएगा साइन 53 अपॉन साइन 53। सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह देखो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड हम देखें, इसमें फॉर्मूला लगाते। यहाँ से देखना आप, अगर इसमें फॉर्मूला लगाते तो कोस 37 ऐसे कैसे होता? साइन की जगह कोस का फॉर्मूला लगाते तो कोस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर है आपके पास 53। ये आपके पास आ जाता है ऐसे कैसे? कोस 37 अपॉन कोस 37। ये भी कैंसिल होकर आपके पास क्या बन जाता? 1 बन जाता। तो इस तरह से आप किसी में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक में लगाऊंगा। ठीक है, किसी में भी लगाओ, क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता जाएगा। ये हो गया। इसी तरह से देखो इसके आप ये लिख सकते हो, चूंकि लगा के आगे कौन सा फॉर्मूला लगा? कोस थीटा इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाया आपके पास यहाँ इसके अंदर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें यहाँ पर लगाया ये फॉर्मूला। देखो दिख रहा है सबको? अब क्लियर है। इसी तरह से मैं डायरेक्ट ये सर्वसम्मिका नहीं लिखूंगा, ये वाली नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि कैसे लग रहा है। देखो इसमें लगा दे कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला लगाना है तो नीचे वाले को तो आप ऐसे कैसे लिख दो? सेक 58 डिग्री। देखो कोसेक इज इक्वल क्या होता है? कोसेक होता है सेक। सेक का दोस्त होता है तो सेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या आएगा? 32 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सेक 58 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। सब में ऐसे ही होगा। इसी तरह टेन का दोस्त देखो कौन होता है? कोट। तो यहाँ पर आपके पास आएगा कोट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है? 10 डिग्री। अपॉन में आपके पास क्या है? कोट 80 डिग्री इज इक्वल अपना हो जाएगा कोट 80 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री। ये देखो कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। बिल्कुल सही है। ये समझना है आपको सर्वसम्मिका किस तरह से लग रही है। ये मानो टेन थीटा है।
टेन थीटा ये है तो यहाँ पर आएगा कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया, टेन आ गया। इस तरह से ये सर्वसम्मिका ही लग रही है, इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे अपने पास यहाँ पर लगा दो कोस की कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर अपने पास क्या है 90 डिग्री, अपोन में आपके पास आ जाएगा साइन 71 डिग्री, ये आपके पास हो गया, ऊपर लिख रहा हूँ साइन 71 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री इज इक्वल 1 आ गया। क्लियर है। इसी तरह से देखो दूसरा पर्सन, इसमें भी आपको क्या करना है, दूसरे में भी ये दोनों है तो दोनों में से किसी एक में फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है। दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अपन लगा देते हैं, किस में लगाएं बताओ, कोसेक में लगा दें। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कोसेक थीटा इज इक्वल, कोसेक थीटा इज इक्वल सेक 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया। तो नीचे आपके पास आ जाएगा बराबर में कोसेक की जगह सेक आएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 25, तो 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर भी आपके पास 90 में से 25 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से देखो दूसरा पर्सन है आपके पास, इसको भी इसी तरह से करेंगे। फॉर्मूला लगा दो कोट का, कोट थीटा इज इक्वल, कोट का दोस्त कौन होता है टेन, तो आप लिख दोगे टेन 90 माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल सकता है, कहाँ पर, इनमें। देखो ये बिल्कुल ईजी है, दो के जोड़े बना लो अपने, साइन कोस टेन कोट से कोसेक आते हैं ना, तो पहले दो को दोस्त बना लो और वो दोनों दोस्त एक दूसरे के इस तरह से बन जाएंगे। कोट रहेगा तो टेन 90 माइनस थीटा आएगा, टेन रहेगा तो कोट 90 माइनस थीटा आएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा देंगे, तो अपने पास कोट की जगह लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री, यहाँ आपके पास आ जाएगा। इसमें से माइनस करने पे 90 में से 34 माइनस करेंगे, माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिख दिया करो, यही आएगा टेन 56 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री माइनस होके क्या आ जाएगा 1, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। इसमें आप लोग देखो जो आपके पास पहला क्वेश्चन था, पहले के अंदर जो 4 क्वेश्चन थे वो इतने ही थे, तो ऐसे समझ लो वो 2 क्वेश्चन साथ में आ गए। आप इसको कर सकते हो पहले की तरह और इसको भी कर सकते हो, फिर जो आएगा उसको एक दूसरे में से माइनस कर देंगे। तो देखो फटाफट करते हैं उसकी तरह, पहले आप उसको देख लेना, फिर देखो इसको आप फटाफट कर दोगे। यहाँ पर आपके पास आएगा, इसमें फॉर्मूला लगा दें तो फॉर्मूला आपके पास आएगा कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 36 डिग्री, अपॉन में आपके पास आ जाएगा कोस 45 डिग्री, माइनस में आपके पास इसमें भी लगा दो कोस साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह है आपके पास 45 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा कोस 36 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा कोस 90 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54 डिग्री, अपॉन में कोस 54 डिग्री, माइनस में है 90 में से 54 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री, कोस 36 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री। ये देखो 1 बन जाएगा, अपॉन में है कैंसिल होकर 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल 1, ये आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, इसमें तो आपको सब कुछ दिया गया है, केवल आपको सर्वसम्मिका की वैल्यू रखनी है। देखो साइन थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, तो यहाँ पर फिर से साइन थीटा आ गया, प्लस में कोस थीटा ऐसे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ पर भी आ गया कोस थीटा। देखो साइन साइन मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस कोस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो इसी तरह से आगे है तीसरे का पहला, इसमें भी क्या करना है, इसमें देखो यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन पहले आया है आपके पास, देखो कौन सा आया है दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे के पहले में ये साथ में नहीं आए। अब देखो यहाँ पर ये आ गए 4 आ गए अपने पास, आपको फॉर्मूला लगाना है, चाहे तो आप इन दोनों में लगा लो, चाहे इन दोनों में लगा लो, या इनमें से किन्हीं भी 2 में फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो इन दोनों में लगा देते हैं या इन दोनों में, मैं स्टार्ट में लगा दूँ, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखो यहाँ आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा आएगा, साइन थीटा इज इक्वल कोस
90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 70 डिग्री। क्लियर है, ये लो जी, ये हो गया। इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास आ जाएगा, ये फिर से लगेगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगा, पता लग गया ना आपको, साइन थीटा इज इक्वल कोस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। और माइनस में से कैसे आ जाएगा, कोस 20 डिग्री कोस 70 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, देखो 90 में से 70 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस 20 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 70 डिग्री। माइनस करना है आपको वही, कोस 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री। देखो दोनों सेम सेम है क्या, सेम में से सेम घट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 0। ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी तरह से देखो तीसरे का दूसरा प्रश्न, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऐसा का ऐसा ही प्रश्न है, देखो इसकी तरह ही है, तो यहाँ पर सोल्व करते जाएंगे। इन दोनों को तो ऐसे हो जाएंगे, पहले की तरह हो जाएंगे, ये 2 है तो ऐसे कैसे रहेगा, और cos 60 की वैल्यू अपने पास होती है तो वो हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व करते हैं अब अपन। यहाँ पर 2 तो ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पर cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों में से एक में लगाना है। तो cos थीटा आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह है आपके पास 67 डिग्री। यहाँ पर अपोन में आपके पास आ जाएगा साइन 23 डिग्री। फिर माइनस में 10 की जगह कोट का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल कोट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गया। अपोन में आपके पास आ गया कोट 50 डिग्री, और माइनस में है आपके पास कोस 60 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से देखो ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर देखो ये तो आ जाएगा 2 साइन 90 में से 67 माइनस करेंगे तो 23 डिग्री। अपोन में आपके पास आ जाएगा साइन 23 डिग्री, माइनस में आपके पास आ जाएगा कोट 50 डिग्री अपोन कोट 50 डिग्री, और माइनस में आ जाएगा कोस 60। देखो कोस 60 है, इनमें तो एक एक में फॉर्मूला लग गया, ये अकेला है तो जिसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू रख देते हैं। इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है 23 की, इनकी 50 की, कोस 60 की पता है कितनी होती है, याद करो पढ़ा था पहले हमने, कितनी होती है कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 1/2। अब यहाँ देखो इसको सोल्व करते हैं हम, यहाँ सोल्व करते हैं तो अपने पास आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके यहाँ पर केवल 2 बच रहा है तो यहाँ आएगा 2 माइनस, ये भी कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1। यहाँ देखो ये तो कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, माइनस में ये सब कुछ कैंसिल हो गया 1 बच गया, और माइनस में आ गया 1/2। देखो 2 में से 1 माइनस कर देते हैं पहले, तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 2 में से 1 कम हो गया तो 1 माइनस 1/2। अब आपको पता है 1 का मतलब 1, 1/2 का मतलब कितना होता है आधा, एक में से आधा घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। यही आपका क्या है आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके, अब देखो देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथे का पहला, देखो इसमें भी क्या है वो ही क्वेश्चन है पहले की तरह, केवल इसकी स्क्वायर आ गया, तो जैसे पहला किया था वैसे करते हैं हम इसको। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप समझो इतना ही क्वेश्चन है पहला आपके पास, इसको सोल्व करो। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 35 डिग्री, अपोन में है आपके पास कोस 55 डिग्री, और इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे कैसे, फिर है ये वाला आपके पास, तो यहाँ पर भी लग जाएगा कोस थीटा इज इक्वल होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 55 डिग्री, अपोन में आपके पास आ जाएगा साइन 35 डिग्री, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है 2 इंटू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/2। क्लियर है। अब यहाँ से देखो यहाँ अपने पास हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कोस 55 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसके अंदर से माइनस करेंगे ना 90 में 35 तो 55 आएगा, और इसका है होल स्क्वायर, फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री, इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 35 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बचेगा केवल, तो माइनस में आ जाएगा 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर माइनस में 1, ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 माइनस 1, एक माइनस 1 से 1 प्लस 1 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरह से देखो हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखो दूसरे में क्या है वही सेम प्रोसेस, साइन का साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा
कोस 90 माइनस थीटा। 90 की जगह क्या है, वो सॉरी थीटा की जगह 27 डिग्री अपॉन में आपके पास आ जाएगा कोस 63 डिग्री। ठीक है, यहाँ से प्लस आपके पास आ जाएगा। इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा का। कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है 63 डिग्री, क्या है 63 डिग्री। क्लियर है, और अपॉन में आपके पास है साइन 27 डिग्री। यहाँ से और इन सब का है होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास में होल स्क्वायर हो जाएगा। इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ, पता तो है ही आपको, साइन 63 और इसका है आपके पास होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये आपके पास बन जाएगा कोस 63 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे तो 63 आएगा, अपॉन में कोस 63 डिग्री ऑलरेडी है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर बन जाएगा साइन 27 डिग्री और नीचे ऑलरेडी साइन 27 डिग्री है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 1 इज इक्वल 2। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो इससे आगे देखते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये वाला देखते हैं। अब इसके अंदर आप ऐसे देखो, पांचवा है ये भी ऐसे ही होगा, पर इसमें थोड़ा सा आपको माइंड स्पेंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, आपको पता है इसकी तो वैल्यू होती है, आपको मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 है, 5 में से जो आधे होते हैं उनमें फॉर्मूला लगाना है। तो 5 के आधे 2.5 में कैसे लगाएंगे, तो इसमें आप ऐसे देखो, जहाँ 5 आ जाते हैं ना, इस तरह से आ जाते हैं 5 या 7, उनमें आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके ऑलरेडी फॉर्मूले होते हैं, तो उनमें आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब उनकी वैल्यू होती है। जैसे कोस 60 इसकी वैल्यू हमें पता है कोट 60 की, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको तो हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट 60 को तो लास्ट में लिख देंगे। अब हमें इनमें से 2 में फॉर्मूला लगाना है, किन्हीं 2 में। तो आपको फॉर्मूला इस तरह से लगाना है कि एक कोट का फॉर्मूला लगाने के बाद टेन का भी कैसा बने, कोट का जैसा ही बने, कैसा बने, कोट का जैसा ही बने। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखो कोट की जगह फॉर्मूला लगा दो आप एक बार। कोट थीटा इज इक्वल क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा की जगह क्या है 12 डिग्री, ये आ गया। अब देखो 90 माइनस थीटा करेंगे तो 12 डिग्री करेंगे तो 72 आएगा, मतलब ये किसका जोड़ा बन गया, इसका। अब इसका मतलब इसका इसमें फॉर्मूला ये तो इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका, इसको छोड़ो। अब आपको लगाना है यहाँ पर कोड 38 में, इसमें लगा दें तो आपके पास हो जाएगा, इसमें भी 10 का लग जाएगा, 10 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है 38 डिग्री, लग गया 2 में, और बाकी 2 को आप ऐसे कैसे लिख दो, और एक का आपके पास क्या होता है वैल्यू होती है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो आप, कोट 52 डिग्री और कोट 78 डिग्री, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास कितनी 1/√3, ये लिख दो। अब सोल्व करो, देखो आगे कितना सरल प्रश्न है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 78 डिग्री, फिर आपके पास आ जाएगा 10 90 में से 38 घटाया तो 52 डिग्री, फिर आपके पास है कोट 52 डिग्री, फिर क्या है कोट 78 डिग्री मल्टीप्लाई में 1/√3। अब देखो इतना हो गया। अब आगे कुछ सोल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर देते हैं इनको। ठीक है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन 78 अपॉन कोस 78 मल्टीप्लाई में टेन 52, तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह 52 डिग्री अपॉन कोस 52 डिग्री मल्टीप्लाई में कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, उल्टा होता है ना, आपको पता है कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोस 52 डिग्री अपॉन साइन 52 डिग्री। अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 के सारे वीडियो अच्छे से देखें तो इनमें आपको दिक्कत ही नहीं आनी, ये वहाँ से भी कुछ कुछ आपके काम में आ रहे हैं। ठीक है, फिर कोट 78 फिर आ जाएगा आपके पास कोस 78 डिग्री अपॉन साइन 78 डिग्री, और मल्टीप्लाई में है आपके पास 1/√3। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, देखो कोस 78 से कोस 78 कैंसिल,
साइन 78 से साइन 78 कैंसिल, कोस ये वाला कोस 52 से कोस 52, साइन 52 से साइन 52 सब कैंसिल हो गए। तो यहाँ बचेगा 1 1 1 मल्टीप्लाई हो गया, सब क्या रहेगा 1 ही रहेगा। और ये 1/√3 है जो आपका आंसर ऐसे कैसे बन जाएगा 1/√3। देखो ये कैसे आया, इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता है और लास्ट में 1/√3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है 5वें का दूसरा। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी, सेम टू सेम है। तो चलो देखो इसको फटाफट करते हैं। 2 में देखो इसकी तो वैल्यू होती है आपके पास, इन 4 में से किन्हीं 2 में फॉर्मूला लगाते हैं तो स्टार्ट वाले 2 में ही लगा दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे tan 50 डिग्री की जगह कौन सा लगेगा कोट का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 5 डिग्री, फिर इसमें लगा दो कोट 90 माइनस थीटा, तो 90 की जगह 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 25 डिग्री, फिर tan 30 की वैल्यू आपके पास होती है वो हम ऐसे कैसे रख देंगे tan 30, फिर आपके पास आ जाएगा tan 65 और फिर आपके पास आ जाएगा tan 85। क्लियर है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखो कोट 90 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85, तो ये आपके पास आ गया कोट 85 डिग्री, फिर आ गया कोट 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 डिग्री, फिर आपके पास है tan 30 डिग्री, फिर है tan 65 डिग्री, फिर है tan 85 डिग्री। अब देखो क्या करना है, सबको साइन और कोस में बदल दें, जिसकी वैल्यू उसकी वैल्यू रख देंगे और जो जिसकी वैल्यू नहीं है साइन कोस में बदल दो। कोट थीटा क्या होता है, देखो कोट थीटा होता है आपका कोस अपॉन साइन, तो आपका आ जाएगा कोस 85 अपॉन साइन 85, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोट हो जाता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा की जगह है 65 कोस 65 अपॉन साइन 65। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिख दो फटाफट कि सर ये दिक्कत आ रही है, या कोई भी आपको मुझे राय देनी है, कुछ भी चेंजेस लाने हैं अपने जो पढ़ाने का तरीका उसमें, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ tan 30 की वैल्यू आपको रखनी है, कितनी होती है, वही होती है 1/√3, सबको पता है, ये तो आपको टेबल बनानी आती है, टेबल बना के उसमें से देख लेना एग्जाम में आए तब। अब tan 65 को tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन 65 अपॉन कोस 65, फिर मल्टीप्लाई में tan 85, थीटा की जगह 85 है तो आपके पास फिर आ जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह 85 अपॉन कोस 85 डिग्री। यहाँ देखो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, साइन 85 कोस 85 कोस 85 कोस 65 कोस 65 साइन 65, नीचे वाले से ऊपर वाला हो सकता है, सब कुछ कैंसिल, क्या बच गया 1/√3। यही है आपका आंसर। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की, फिर भी आपको कोई राय देनी है तो मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।